हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और सबकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और अभी हाल फिलहाल मैं 5-6 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी स्टडी भी नहीं हो पा रही थी। और सच बताऊँ, मेरा ना बहुत ही ज़्यादा ये हो गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कौन सा कोर्स परचेज करूँ, कौन सा नहीं करूँ, क्योंकि टीजीटी और एलटी दोनों को बीच में आ गई थी क्या करूं। और जब वीडियो डालती हूँ आप लोगों से राय मांगती हूँ कि क्या आप लोग कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो कोई भी कमेंट ना आने की वजह से थोड़ा सा डिमोटिव भी हो गई थी। और मुझे है थोड़ी सी माइग्रेन की प्रॉब्लम, तो मैं 2-3 दिन मेरे वहाँ चले गए बिकॉज़ मैं थोड़ा सा भी बिना चश्मे के पढ़ लेती हूँ तो मेरे सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, फिर वो हाल फिलहाल नहीं जाता है। तो वहाँ मेरे 2-3 दिन वेस्ट हो गए और अभी भी नहीं है, तो मैं अभी ज़्यादा स्टडी नहीं कर पा रही हूँ। हालांकि आज ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद आज से मैंने सोचा है कि मैं फिर से अपने 8 घंटे वाला टारगेट बनाऊंगी और स्टडी करूंगी। वैसे तो देखा जाए सही बात ये है कि मुझे ना टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि घर के जॉइंट फैमिली और 2 बच्चे, फिर उनको भी मैनेज करना, ये सारी चीज़ें मैनेज करते हुए ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से आपकी राय मांगती हूँ कि आप किस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो फिर मैं कहीं और वीडियोस वगैरह या कुछ नहीं देख पाती, क्योंकि टाइम ही मेरे पास उतना ही होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में आपका राय मांगती हूँ कि आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो या क्या पढ़ रहे हो। और अभी हाल फिलहाल मैं ना बहुत इतने दिनों से टीजीटी में कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो आपने देखा होगा कि एक नोटिस जारी किया गया था, उसमें दिया गया था कि अभी टीजीटी की डेट कंफर्म हो जाएगी और इस बार ना एग्ज़ाम होगा ही, क्योंकि आपने देखा होगा कि इतने सारे मीम्स बनाए गए थे टीजीटी की एग्ज़ाम को लेकर, बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा ही, जैसे मुंडन संस्कार वगैरह, कुछ ऐसे लोगों ने बहुत ज़्यादा ही वो मीम्स बनाए थे। तो इस बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, मुझे लगता है जहाँ तक जो डेट देंगे वो भाई साहब हो ही जाएगा एग्ज़ाम। तो अभी हाल फिलहाल मैं तो फोकस कर रही हूँ टीजीटी पर ही, क्योंकि 28 से आपका जैसे ही वो फॉर्म फिल हो जाएगा उसका एलटी का, उसके बाद हमारा एलटी पर ज़्यादा फोकस रहेगा। वैसे देखा जाए तो सिलेबस वही है, बस थोड़ा सा ये है कि हाँ उसमें जीके वाला पोर्शन आ जाता है आपका, तो जो सामान्य ज्ञान वाला रहता है उसमें तो वो काफ़ी ब्रॉड है। उसमें भी ये नहीं है कि हम, लेकिन ऐसा है ना कि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है उसमें, कि जो जितने भी आपके पॉइंट्स दे रखे हैं वो पूरा जैसे सब कुछ पढ़ना है अपने। जैसे आप प्री पेपर देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और कौन कौन है जो जीएस की प्रिपरेशन किसी कहीं से कोर्स परचेज करेंगे या कैसे करेंगे, प्लीज़ मुझे बताइए, बिकॉज़ मैंने भी अपना टाइम टेबल बना लिया है और जीके का भी बनाया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो मेरे पास फ्लूसेंट है, तो मैंने देखा है कि मैं सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एनालाइज करूँगी। और ये रहा मेरा टाइम टेबल, और इसमें मैंने जितने भी उसका जो पाठ्यक्रम दे रखा है उसका सामान्य ज्ञान का, वो सारा पाठ्यक्रम मैंने इसमें लिख लिया है। और जो भी होगा वो मैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको पढ़ूंगी। बाकी का देखती हूँ फिर अगर, क्योंकि हाउसवाइफ के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि हर टाइम उतना ही होता है लिमिटेड, तो उसमें अगर हम कोर्स परचेज कर लेते हैं तो उसका प्रॉफिट ये है कि हमें जो टीचर्स होते हैं वो उतना ही जो सब्जेक्ट या सिलेबस से रिलेटेड होता है वही पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा वो लोग नहीं पढ़ाते हैं, तो हमें उस चीज़ से वो प्रॉफिट हो जाता है। बाकी फिर देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। और संस्कृत का है, संस्कृत का मैंने आप लोगों को बताया ही है कि संस्कृत का मैं जो व्याकरण है, पहले मैं सोच रही थी, पहले मैंने टीजीटी का कोर्स परचेज किया था बट वो मेरा टाइम एक्सपायर हो गया है, तो मुझे फिर से कोर्स परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं टीजीटी का कोर्स परचेज नहीं करूँगी, अब मैं करूँगी एलटी का,
क्योंकि LT का थोड़ा सा ब्रॉड है और TGT का है। कुछ मैंने जो व्याकरण था उसके प्रिंट आउट निकलवा लिए थे, और जो ग्रंथ हैं, नवग्रंथा नाम की पुस्तक मैंने आपको बता रखी है, उसमें हमारे 9 ग्रंथ दे रखे हैं, तो वो हमारे TGT और LT दोनों में ही आते हैं। तो इस तरीके से अभी मैं लेने वाली हूँ LT का, और वो भी लूँगी संस्कृत सानिध्यम, एक मतलब चैनल है जो सर हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं व्याकरण। और हालांकि मुझे एक संस्कृत कौमुदी चैनल है, उस पर जो संजय मौर्य सर हैं वो पढ़ाते हैं आपका साहित्य, उनका साहित्य पढ़ना मुझे पसंद है। लेकिन वही है ना कि अगर हम दो के बीच में फंस जाते हैं तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। इसीलिए मैंने सोचा है मैं किसी एक को परचेज़ करने वाली हूँ। परचेज जब ही करूँगी 28 के बाद, क्योंकि अभी तो मैं अपने वही पुराने कोर्स से पढ़ रही हूँ और देखती हूँ कि कितना क्या कर पाती हूँ और कैसे मैनेज कर पाती हूँ। प्लीज़ आप लोग बताइए कि आप संस्कृत की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं और किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें प्लीज़ मेरे साथ बताइए और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। फिर जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और कल से मैं अपनी जो स्टडी चैलेंज है वो लेना शुरू कर दूँगी, क्योंकि आज मेरा चश्मा ठीक हो जाएगा तो, और थोड़ा सा मुझे हेडेक से भी थोड़ा रिलीफ है। भगवान ऐसे ही बनाए रखे तो मतलब ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।